तीसरा क्वेश्चन है -1.02 -3.2 -5.2 ना -7.2 डॉट 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 इस तरह से। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, तो -3.2 में से घटाएंगे कितना, माइनस का 1.2, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1.2, माइनस प्लस घटता है तो 3.2 में से 1.2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना मिला हमको 2, लेकिन चिन्ह बड़ा का, तो चिन्ह बड़ा का 2। फिर हम लोग D2 निकाल के देखेंगे, D2 बराबर, तो फिर अगला में से पिछला यानी कि 5.2 में से घटा के देखना है हमको, -3.2, फिर से हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस का हो जाएगा यहाँ +3.2, फिर घटेगा 5 में से 3 तो कितना आएगा 2, लेकिन चिन्ह बड़ा का तो -2। तो देखो D1 भी -2, D2 भी -2। तो हम लोग कहेंगे कि चूँकि D1 जो है से किसके बराबर है, तो जब D1 D2 के बराबर है इसलिए जो दिया गया है वो क्या है, AP में है, R in AP, तो हम बोलेंगे हाँ यह AP में है। यहाँ तक ठीक है। जब AP में है तो क्या कह रहा था, अगर AP में है तो अगला 3 गो और टर्म लिख के दिखाइए, यही बात ना बोला है। तो हमारे पास 1 2 3 4 गो है और चाहिए कितना, 5 6 7, 3 गो और चाहिए। तो 3 गो और कैसे निकालेंगे भाई, हम तो क्वेश्चन नीचे लिख दिए हैं। अच्छा इधर देख लेते हैं, तो हमको निकालना है 1 2 3 4, A5 A6 और A7। A5 निकालने के लिए हमको चाहिए A4 में D को जोड़ देना है। A4 है कितना, 7 है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं -7.2 और जोड़ देना है इसमें कितना, 2 जोड़ना है कि -2, माइनस का 2 जोड़ना है। तो माइनस का 2 जोड़ेंगे, तो माइनस का 2 जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस -2, तो हो जाएगा -7.2 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। तो 7 और 2 कितना, 9.2, ये A5 मिल गया हमको कितना, 9.2। तो फिर A6 कितना मिल जाएगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 9 2 11.2। फिर A7 कितना भाई, 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना, 13.2। तो इस तरह से हमारा AP का अगला 3 टर्म, 5वां पद इतना, 6ठा पद इतना और 7वां पद इतना होगा। ये हमारा आंसर होगा। ये यहाँ एक क्वेश्चन दूसरा लिखा गया है। आई बात समझ में। चलिए अगर इस तरह का बात है तो ये तो तीसरा है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन नंबर देख लो। तो चौथा क्वेश्चन बोला है हमसे कि आपके पास है -10, फिर बोलता है -10 -6 -2 और 2 डॉट 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 इस तरह। तो इसका हम लोग सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकाले भाई, अगला में से पिछला घटा के, तो 6 में से -10 घटाएंगे तो -6 प्लस 10, 6 में से 4 जाए, 6 में से नहीं 10 में से 6 जाएगा तो कितना, 4, चिन्ह बड़ा का तो बड़ा 10 है, 10 के आगे प्लस है तो प्लस लिख दिए। चलिए अच्छी बात है। फिर D2 निकाल के देखो, तो फिर अगला में से पिछला यानी कि -2 में से घटा देना है कितना, माइनस का 6, -2 में से -6, तो क्या हो गया भाई, -2 सर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना, 4। यानी कि इसमें भी लग रहा है कि D1 और D2 कैसा है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि D1 बराबर का है सर, D2 है। जब D1 बराबर D2 होगा तो क्या कहेंगे कि जो दिया गया है सीरीज ना वो कैसा है, AP में है। और जब AP में है तो क्या करना है, 3 गो और टर्म बताना है। तो 4 गो है हमारे पास, A5 चाहिए, A5 चाहिए, तो A5 के लिए क्या चाहिए, A4 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास, 2, D कितना है हमारे पास, 4, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, तो 5, 5वां निकल गया, 6ठा
छठा में 6 में फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना 10, सातवां तो 10 में फिर 4 तो कितना 14। तो इस तरह से ही 3 पद हमारा। तो पाँचवा के लिए क्या करें भाई, तो वही बात सर D1 निकालिए तो 3 + √2 यानी इसमें से इसको घटा देना है, तो घटा दिए तो 3 से 3 खत्म, तो कितना बच गया √2। चलो D2 निकालना है सर, तो इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि 3 + 2√2 में से घटाना है हमको किसको 3 + √2 को, तो घटाते हैं 3 + 2√2 माइनस है अंदर जाएगा तो सब का चिन्ह बदल देगा, बदल दिया। अब क्या होगा भाई, ये 3 से तो ये 3 खत्म हो गया, यहाँ 2 गो √2 है, यहाँ 1 गो है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 2 गो में से 1 गो कम होगा तो क्या गो बचेगा 1 गो √2। तो हम लोग को मिला कितना √2, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2। तो हम लोग कहेंगे कि सर चूँकि D1 जो है से बराबर है सर किसका D2 का, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे जो गिवन AP है या गिवन सीरीज है वो दिया हुआ सीरीज कैसा है AP में है। और जब AP में है तो हमारा काम क्या है भाई कि आगे का 3 टर्म बताना है। तो 1 2 3 4 गो है, हमको चाहिए पाँचवा, तो पाँचवा के लिए चाहिए कि A4 में हम लोग क्या करते हैं D को जोड़ देते हैं। A4 है हमारे पास 3 + 3√2, अब हमारे पास D कितना निकला है √2, तो हमारे पास होगा 3 + 2, 3 गो यहाँ है ये है, एक बार जोड़ दिए तो कै गो हो जाएगा 4 गो √2 ना। वैसे ही जब A5 मिल गया तो A6 तो 3 5 यहाँ 4 था तो अभी कै गो हो जाएगा 5 गो, फिर A7 तो यहाँ 5 है तो अभी कै गो हो जाएगा 6 गो। इस तरह से हमारा 3 पद इस तरह का होगा। छठा क्वेश्चन, छठा हमसे क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान बात बोला है 0.2 0.22 0.222 0.222 ... इस तरह से है ना। बोलता है कि आप पता करो सर कि AP में है कि नहीं, तो D1 निकाले हम, तो 0.22 में से 0.2 घटा दिए। मान लो दशमलव के घटाव नहीं आता है तो बगल में लिख लेना, कहे कि दशमलव वाला थोड़ा टेढ़ा होता है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 लगा देते हैं ना। तो घटाए तो यहाँ 2 2 में से 2 गया 0, कहाँ मिला 0.02, क्या मिल गया 0.02। फिर D2 निकालते हैं तो 0.222 में से 0.22 घटा देना है, यानी 0.222 में से 0.22 घटा दिए, एगो बच गया वहाँ 0 लगा दिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 0 0, तो यहाँ मिला हमको क्या चीज़ 0.002। अब हम तुमसे पूछेंगे क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, काहे नहीं बराबर, 0 तो सब है, 0 का क्या वैल्यू, ये तो 2 है कि नहीं, तो दोनों तो बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देखो दशमलव के बाद अगर कोई 0 रहे तो इसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन दशमलव से पहले अगर 0 रहता है ऐसे तो इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 0 है, यहाँ दशमलव के बाद क्या 0 है, तो दोनों बराबर है नहीं है, तो नहीं है बराबर, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ कि सर D1 जो है तो D2 के बराबर नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या है AP में भी नहीं है, और जब AP में है ये नहीं है तो आगे हम काम करने से बच गए। हाँ, तो फिर अगले के पास चलते हैं। अगला हमसे बोला है सर सातवां कि है सर आपके पास 0 -4 -8 -12 ... ऐसा ही है ना। चलिए तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे D1 निकालेंगे, तो -4 में से 0 घटाना है तो क्या बच जाएगा सर -4 ना। फिर D2 निकालते हैं सर, तो D2 में -8 में से घटाना है -4, तो -8 + 4 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना -4। तो सर यहाँ तो बराबर है, हाँ बाबू बराबर है। तो जब बराबर है तो क्या कहेंगे कि AP में है, और जब AP में है तो भाई आपको जानते हैं
कि A5 चाहिए, तो A5 के लिए A4 में D को जोड़ देते हैं। अब A4 हमारे पास है कितना, 12 है माइनस में, प्लस D कितना है, माइनस का 4 है, -12 प्लस -4, माइनस माइनस जुटेगा तो 12 4 कितना, 16। तो A5 निकल गया। वैसे ही A6 निकालेंगे तो यानी जुट रहा है, तो 16 में 4 फिर जोड़ देंगे तो कितना, 20। फिर A7 निकालेंगे, 20 में 4 फिर जोड़ देंगे तो कितना, 24। इस तरह से 3 पद हमारा ऐसा होगा। दिक्कत? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोला है सर, आठवां हमसे बोल रहा है कि आपको दिए हैं 1/2, फिर दिया है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, यही लिखा हुआ है। चलो तो बोलता है कि तब अब इसको बताइए सर। कोई बात नहीं, वही काम D1 निकालेंगे। तो माइनस का 1/2 में से घटाएंगे माइनस का 1/2। अब होगा क्या, -1/2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2। अब माइनस प्लस दोनों एक ही चीज़ है तो घट के क्या हो जाएगा, 0। तो सब तो वही दिख रहा है सर, तो हम लोग कहेंगे कि D2 भी कितना आएगा, 0। यानी कि D1 जो है से क्या चीज़, D2 के बराबर है, यानी AP में है, AP में है। और जब AP में है तो अगला टर्म चाहिए। तो अगला टर्म हम क्या कहें सर, सब तो वही लिख रहा है, 0 जोड़ना है, तो हम एकरे में ना कह देंगे सर वही तो होगा, क्या दिक्कत है। तो 3 टर्म फिर से वो हम लिख दिए, दिक्कत हो सकता है नहीं। तो ये था हमारा 8वां। 9वां क्या बोला है सर, 9वां हमसे बोल रहा है कि है आपके लिए 1 है, 3 है, 9 है और 27 है ना। चलो हम लोग करते हैं काम शुरू। D1 के लिए तो 3 - 1 कितना आएगा, 2 ना। फिर D2 निकाल के देखते हैं। D2 बराबर 9 - 3 कितना आया, 6। बराबर तो है ना, नहीं है तो नहीं है तो क्या है, AP में नहीं है। और नहीं है तो आगे कुछ काम करना है, नहीं करना है। तो चलिए 9वां के बाद हम लोग 10वां में चलते हैं। 10वां क्या बोला है भाई, 10वां बोलता है कि सर आपको दे रहे हैं A, 2A, 3A, 4A और इसी तरह को आपको जानिए। तो चलो निकालते हैं D1, यानी कि 2A में से 1 हटाओ तो 2 में से 1 हो जाएगा तो क्या गो, 1 गो। D2 यानी कि 3A में से 2 को 1 हटाओ तो क्या को बचेगा, यानी AP में तो है। बोलेंगे कि सर हाँ बोलो क्या बाबू, D1 D2 के बराबर है। अच्छा ठीक है तो क्या कहेंगे, है तो AP में है। और जब AP में है तो क्या करना है, आगे का 3 गो पद चाहिए हमको। तो 1 2 3 4 गो दिले है सर, A5 चाहिए। तो क्या करेंगे, A4 में D को जोड़ देंगे। A4 है कितना हमारे पास, 4A, और D कितना है, A। तो 4 गो आगे गो कै गो, 5 गो। तो वैसे ही अगला A6 कै गो हो जाएगा, 6A। फिर A7 कै कितना हो जाएगा, 7A। इस तरह से हमारा आंसर ये हो गया 10वां। अब 11वां के पास चलें। तो 11वां बेचारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आपको हम और बढ़िया चीज़ दे रहे हैं सर। A है A², A³, A4 ... ऐसा चीज़ दिए हैं। हाँ बोला कि ठीक है सर ऐसा दिए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग भी जानते हैं D1 निकालते हैं। तो हमारे पास है A² - A। एगो धोती कुर्ता पहने हैं, एगो शर्ट पैंट पहने हैं, तो घटेगा नहीं ना, घटेगा। ज़्यादा काबिल बनेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, A कॉमन करेंगे तो A - 1 हो सकता है ना। फिर तो कहेंगे तब D2 निकाल के देखते हैं, का नहीं हो इसमें आएगा। तो उसके लिए क्या किए हम, AQ में से A² घटा दिए। तो यहाँ देखने हैं कि ये तो धोती कुर्ता था, ये तो नया वो मुरेठा भी बांध ले है ना। हाँ तो एक देखे कुछ निकलेगा तो A² निकल गया। तो इधर वाला तो दोनों का मिल गया, लेकिन यहाँ देखो तो नहीं मिला, यानी कि बराबर नहीं है। यानी D1 जो है से D2 के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो क्या कहेंगे, AP में है कि नहीं है, AP में नहीं है।
चलिए तो 11 भी ख़त्म। 12 क्या बोला है सर? 12 हमसे बोलता है कि 12 आपको दे रहे हैं सर इस तरह का √2, √8, √18, √32 इस तरह का दे दिया है। अब बोलता है कि अब आप बताओ सही है या गलत है। तो पहले तो हमको जानना है AP है कि नहीं है ना। तो चलो तो इसको हम लोग लिख रहे हैं ऐसे, √2 तो दिया है, 8 को लिख सकते हैं 2√2। बोलोगे कैसे सर? तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। रूट के मतलब होता है कि अगर जोड़ा मिल गया तो रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं मिला वो रूट में रहेगा, यही ना होता है। तो ये 2 बाहर निकल सकता है इसका। वैसे ही 18 के पास चलते हैं तो 18 को भी तो लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 दूनी 18, 2 को 3 है तो बाहर ही निकलेगा, अंदर में कौन बचेगा? √2। तो इसको भी हम लिख दिए कितना? 3√2। अब इसको भी लग रहा है कि 4 का 16 दूनी के 32, उसको भी लिख सकते हैं 4√2। जब इतना लिख सकते हैं सर तो हम लोग शुरू होते हैं D1 निकालने के लिए। तो सर इसको में से घटाते हैं पीछे वाला, तो 2 गो है, अभी 1 गो है, तो 2 गो में से 1 गो खत्म, तो कै गो? 1 गो। तो हम लोग को बचेगा 1 गो √2। ठीक है। फिर हम लोग D2 निकाल के देखेंगे तो 3 गो में से 2 गो घटाएंगे, कै गो बचेगा? 1 गो। चलो अच्छी बात है, 1 गो सर। दोनों बराबर है? हाँ सर है बराबर। तो बराबर है तो बाजा बजाओ, कह दो भाई क्या चीज़? AP में है। और जब AP में है कह दिए, टेंशन शुरू हो गया। किस बात का भाई? तो 4 गो दिले हैं सर, 3 गो और बताना है। तो हमको चाहिए कितना? A5। तो A4 में D जोड़ेंगे, तो ये 1 गो है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो अगला कै गो होगा? 5 गो। यानी सिंपल सी बात है, 5√2, 6√2, 7√2 ये हमारा आंसर होगा। दिक्कत? √3, √6, √9, √12 ना। तो जैसे पीछे बनाए थे वैसे ही बनना चाहिए ये भी। तो देखो 3 तो रूट के 3 कुछ नहीं निकलेगा, 6 में 3 दूनी के 6 उसमें भी नहीं निकलेगा, 9 में 3 तिहाई 9 इसका 3 निकल सकता है, 12 में 4 तिहाई 12 यानी 2√3 इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये सब तो वही रह गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर? D1 निकालेंगे। तो √6 में से √3 घटा दिए। ठीक। तो √6 में से √3 घटाए, कितना आएगा? दोनों अलग अलग है, ये √6 है, ये √3 है। 2 गो √6, 2 गो ऐसा रहता तो हम लोग घटा सकते थे, तो ये इतना ही रह जाएगा। आई बात समझ में? तो फिर हम लोग D2 निकालेंगे। तो सर 3 में से √6 ये भी नहीं घटेगा सर, यानी कि हम लोग कहेंगे कि D1 जो है से D2 के बराबर नहीं है, और नहीं है तो AP में नहीं है। बात खत्म हो गया इसका। फिर चलते हैं किसके पास? 14 के पास। 14 क्या बोला है सर? 14 हमसे बोलता है, बहुत खूबसूरत बात बोला है ये भी, कि सर आपको दिए हैं 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे दे देता है ना। चलो इसको टोपी पहना दिया है तो हम लोग को भी टोपी पहनने आता है। 1 का स्क्वायर कितना? 1, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 7 का स्क्वायर कितना? 49। इतना ही ना दिया है? हाँ सर इतना ही दिया है। अब हम लोग D1 निकालेंगे, यानी कि 9 में से 1 कम कितना? 8। D2 निकालेंगे, 25 में से 9 कम कितना? बराबर तो है? नहीं है। तो जब नहीं है तो यार प्यार से लिखो ना, जब इतना दुलार कर रहा है ये तो बोल दो कि AP में नहीं है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, कौन? 15। 15 क्या बोला है सर? 15 और खूबसूरत बात बोला है। बोलता है कि 1 का स्क्वायर दे रहे हैं, और क्या दिया है? 5 का स्क्वायर भी दिया है, और दिया है 7 का स्क्वायर भी दिया है,
और बोलता है कि ना अबरी स्क्वायर मत लिख देना, अबरी वो 73 दिया है ना। चलो आइए, 1 का स्क्वायर तो 1, 5 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर कितना, और यहाँ बगल में है कौन 73। ठीक है, अब क्या करें सर, D1 निकालिए सर। तो 25 माइनस 1 तो कितना 24। अब D2 निकालिए सर। तो 49 में से 25 तो कितना 24। अरे बराबर आ गया ना। जब बराबर आ गया तो कहेंगे कि D1 जो है सर वो D2 के बराबर है, तो AP में है। और जब AP में है तो हम लोग को 3 पद और चाहिए। 1 2 3 4 दिया है, 5वां चाहिए। तो 5वां के लिए 4 में D को जोड़ देंगे। 4 है कितना 73, 73 में 24 जोड़ देंगे। तो 4 3 7 और 7 2 9, तो यानी A5 हो गया 97। A6 के पास चलो, तो A6 हो जाएगा 97 में 24 जोड़ दो। तो 97 24 कितना है 121। और फिर 7 में फिर 24 जोड़ दो, सच में 145। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ और ये एक्सरसाइज भी हमारा समाप्त हुआ। दिक्कत किसी को भी? चलिए।